नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं मेष राशि की जुलाई मास की जो अलर्ट डेट हैं उनके विषय में, क्योंकि हर महीने के लास्ट में अगले महीने की जो अलर्ट डेट है वो हमारा बताने का एक सिलसिला चलता रहता है और वो चलेगा। आप लोगों को बहुत छोटी सी संक्षेप में ये 2-3 बातें समझनी है कि जो मंगल ग्रह है इसकी आग जो है अभी ठंडी नहीं हो रही है। ये आग जो है अपना जो उसका तापमान है बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट सूर्य के साथ, और साथ में केतु भी है। ऐसी स्थिति है कि नीम के पेड़ पर कड़वा करेला अगर चढ़ जाए तो अधिक कड़वा होता है। ठीक इसी प्रकार इस मंगल की दृष्टि कहाँ कहाँ है पहले ये समझिए। मंगल की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो राशि है मेष, और मेष लग्न है, तो मैं आपको आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अश्विनी, भरणी और कृत्तिका, ये चंद्रमा है। अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र, ये तीनों जिसके नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका। अब यहां समझने की बात क्या है कि अश्विनी जो है गंडमूल नक्षत्र है और केतु का नक्षत्र है। अब केतु साथ में है और इस राशि का जो स्वामी है उसके साथ है, तो यहां समीकरण और अधिक चिड़चिड़े हो जाते हैं। देखिए, ज्यादा उदाहरण देना ठीक नहीं होगा क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, बोले टाइम बर्बाद करते हैं आप। तो टाइम बर्बाद हो या ना हो, मुझे समझानी है ये बात, क्योंकि इसकी दृष्टि को समझिए। एक तो ये भाव खुद इफेक्टेड है। मेष राशि के जो स्टूडेंट हैं उनकी पढ़ाई का स्थान है, एजुकेशन, तो डिस्टरबेंस कर रहा है। क्लियर है, ये सब स्पष्ट है। और इनकी दृष्टि मंगल की यहाँ पर स्वग्रही दृष्टि है। अगर आपके ऊपर अचानक आने वाली कोई आपदा है तो वो आपदा को तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि साढ़े साथी चल रही है, आना, समस्या आना स्वाभाविक है। लेकिन बचाव करवाने वाला ग्रह भी कम नहीं है। आपके ऊपर कई प्रकार के, जैसे कि मिसाइलों से हमले चल रहे हैं आजकल देशों पर, इसी प्रकार के हमले आपके ऊपर होंगे। लेकिन आरोप प्रत्यारोप, लांछन, झूठ, छल, कपट, पता नहीं क्या क्या, तो ये जो मंगल ग्रह है, आप टॉर्चर तो हो रहे हैं लेकिन आपके ऊपर असर कम होगा, कम प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि रीजन देखिए क्या है, आपके तीसरे भाव में जो बृहस्पति है उसकी एनी हाउ शब्द मैंने इसलिए कहा कि बृहस्पति अतिचारी और अस्त होने के बाद भी इनका जो प्रभाव है आपके भाग्य स्थान पर तो रहेगा ही रहेगा। कुछ भी करे दुनिया, लाख बुरा चाहे, कुछ नहीं कर सकता कोई। ढोल बजाते रहो, पीटते रहो और मेष राशि के जातक को बदनाम करने की कोशिश, या इसको कई प्रकार से इल्जाम, लांछन और मिथ्या आरोप लगाओ, लेकिन ये अडिग नहीं होंगे, क्योंकि मंगल ग्रह इनको रिस्क वाले स्थान से बचाता रहेगा। आप बड़े बड़े रिस्क ले सकते हैं और ले भी रहे हैं। तो एक तो भाव ये इफेक्टेड है और दूसरा आपका ये अष्टम भाव है, कष्ट का, परेशानी का। तो शास्त्र कहता है यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा, स्वामी के द्वारा दृष्ट हो, या यहाँ पर युतो मतलब बैठा हुआ हो मालिक उस राशि का, तस्य वृद्धि स्यात्, उसकी वृद्धि होती है, उसकी हानि नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं है। अब इस भाव की यहां पर दृष्टि है तो अंगारक के रूप में दृष्टि है, अंगारक योग नहीं है मंगल का और राहु के साथ।
मंगल का केतु के साथ अंगारक योग तो बनता है, लेकिन यहां जो दृष्टि है इनकम हाउस पर कोई दृष्टि डाले तो बुरी दृष्टि नहीं होती। ये भाव ऐसा है कि इसकी ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जो भी यहां दृष्टि डालेगा कुछ देकर ही जाएगा। रिसोर्सेज ऑफ इनकम की वृद्धि करेगा। ये भाव कभी भी लाभ नहीं देता, खर्च तो करवाता है। ज्योतिष शास्त्रों में अगर कुंडली के अंदर द्वादश भाव में शनि हो, ये गोचर की बात नहीं हो रही है, तो ये कारक बन जाता है, बहुत अच्छा है, शुभ माना गया है। अब इस भाव को, द्वितीय भाव को, मेष के द्वितीय भाव को सुसज्जित करने के लिए शुक्र का आगमन 29 जून को यहां पर होगा। तो आपके लिए धन, समृद्धि, पैसा, जायदाद, सोना, चांदी, हर चीज की सुविधा आपको मिलेगी। आपकी वाणी से अच्छे शब्द निकलेंगे जिसके कारण लोग आपको पसंद करेंगे। लेकिन जो शत्रु हैं वो आपकी जड़ काटने में कमी नहीं कर रहे, जड़ों में आपकी दुर्बलता पैदा करते हैं कि इसको हिलाओ यहां से, लेकिन आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं, क्योंकि ये निर्भर करता है आपकी कुंडली में जब आपका जन्म हुआ होगा। ऐसे मुलायम आटे के तरह से मुलायम तो आप है नहीं। मेष राशि वाले उग्र स्वभाव के होते हैं, छोटी मोटी समस्या को तो ऐसी हवा में उड़ा देते हैं। तो ये पराक्रम है, और पराक्रम भाव में सूर्य भी है। अब चतुर्थ सूर्य आएंगे, इनके प्रभाव अलग होंगे जुलाई में। ये यात्रा भी कराते हैं, यात्रा कराते हैं और अलग अलग परिणाम भी देते हैं। लेकिन मेष राशि को इस समय क्या करना है? रिएक्ट नहीं करना। यानी कि जब आप चल रहे हैं सड़क पर और कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं पीछे पीछे भौंकते हैं, लेकिन आपसे दूरी बनाकर रखते हैं, उनको डर भी लगता है कि कहीं कुछ पत्थर, डंडा या रिएक्शन ना दे। तो हाथी जो जाता है बाजार में तो कुत्ते भौंकते हैं बहुत सारे, नजदीक कोई नहीं आता। तो वही कुत्तों का एक उदाहरण मैंने आपको दिया है। उन कुत्तों से आप उनको भौंकने दो, लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। जरा सा भी आप ध्यान दोगे वो तो कुत्ते यानी कि जो शत्रु है वो ये समझेंगे अरे इसके ऊपर बुरा असर पड़ रहा, डर रहा है ये। तो आप चुपचाप अपने काम की तरफ ध्यान दो। और लांछनों से बचने के लिए दो तरीके और हैं, गणेश जी की उपासना और हनुमान चालीसा का पाठ, तथा मोबाइल बंद रखना, फोन कम से कम बात करना। मोबाइल के द्वारा षड्यंत्र होगा। कैसे होगा? कोई फोटो खींचने की कोशिश करेगा, कोई आपकी आवाज रिकॉर्ड करेगा, कोई आपका वीडियो बनाएगा, कोई पुराने आपके जो अपराध हैं, पुराने कृत्य हैं, उनको उजागर करने की कोशिश करेगा। मेष राशि के लिए इस समय जहां भी वो जाता है उसके मुख से एक शब्द निकला और वो न्यूज बन जाता है। मैं एक दो आदमी ऐसे हैं जो पूरे देश उनको जानता है, उनमें से एक आदमी की मेष राशि है। उसका इतना बुरा हाल है इस समय, हर जगह ट्रोल हो रहा हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे राजनीति है या विदेश के लोग हैं या मीडिया है। वो आदमी इस समय बड़ा अपमानित महसूस कर रहा होगा घर में बैठे बैठे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता और बहुत सक्षम है, हर चीज है उसके पास, लेकिन दुखी है। अब हम इस महीने मेष राशि के लिए कौन कौन सी अलर्ट डेट हैं उनके बारे में आपको बता रहे हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। मेष राशि के लिए 6, 7, 8, 15, 16, 17 जुलाई, 24, 25 और 26 जुलाई ये अलर्ट डेट है। इनमें सावधान रहना है, कोई ऐसा बयान ना दें या गलत कामों से बचने का प्रयास, क्योंकि जब आपको पता है
कि मेरा समय अभी उतार चढ़ाव वाला है और शत्रु प्रभावी है, हावी हो रहे हैं, तो थोड़ा सा संभल के चलेंगे तो अच्छा होगा। और सावधानी रखना कोई बुरा नहीं है, और हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बल्कि आपको सावधान करने के लिए बताया गया है। मानना ना मानना ये आपके ऊपर है। यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, ऐसा हर सार्वजनिक स्थान पर लिखा रहता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।